जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ, शानदार अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का मैथ सेक्शन का स्पेशल क्लास दिया जाता है। और आज संडे स्पेशल है, इसलिए मैं कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन लेकर आया हूं। टॉप 50 क्वेश्चन है और ये शानदार क्वेश्चन है, आपका एग्जाम का पार्ट बनेगा। यकीन मानिए, आप किसी भी कंपटीशन का तैयारी करते हो उसमें इस तरह का क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ये रैपिड फायर है, आप किसी भी चीज का तैयारी करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें ये इस तरह का सवाल देखने को जरूर मिलता है। ठीक है ना? तो बने रहिए, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा और मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए और सीखिए कि कैसे इस क्वेश्चन को चटकाया जाता है। बिल्कुल एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है ना? पेन और पेपर के साथ। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इसको लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना? और इसका पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, इसका पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। ये देखिए, पहला सवाल बोला है कि फाइंड द सम। इसको कैसे सम निकालेंगे, ट्रिक देखिएगा। बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। देखिएगा इसका ट्रिक चटकाने का, समझिएगा क्या करेंगे। इस तरह के सवाल में सबसे पहले इंटीजर को एक साथ ऐड किया जाता है और फ्रैक्शन को एक साथ। तो इंटीजर यहां देखिए 9, 19, 20 और 9 को जोड़ देंगे तो सिंपल यहां क्या हो जाएगा, 9, 9, 18 और 18 और आपको 19 है, यहाँ 20 है, तो 19 3 57 हो जाएगा। यानी 9, 19, 20 और 9 को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 57 हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। उसके बाद से हम क्या ऐड करेंगे साथ में, इसमें ऐड करेंगे फ्रैक्शन वाले वैल्यू को एक साथ। फ्रैक्शन क्या है, तो कहिएगा यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/3 है, तो इसको एक साथ ऐड करेंगे। जब नीचे वाला सेम रहता है तो ऊपर वाला ऐड कर दिया जाता है। तो 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया। और नीचे 3 दिखाई दे रहा है तो 3 रहेगा, बहुत शानदार। इसमें भी नीचे 4 है दोनों जगह, तो 4 हो जाएगा। ऊपर 3 और 1 को ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। और नीचे यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो नीचे हो जाएगा 4। यहाँ पर हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल करेंगे एक बार में, 4 से 4 कैंसिल करेंगे एक बार में, 1 1 मिलकर 2, 2 में 57 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार ट्रिक है। बहुत शानदार कंसेप्ट है। ठीक है ना? बस देखिए, समझिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाना सीखते रहिए। अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे, एक झटके में वैसे ही चटकाएंगे। कैसे, तो देखिएगा 17 और 23 और 52 एक साथ ऐड करेंगे, यानी इंटीजर को एक साथ। ठीक है, इंटीजर को एक साथ और फ्रैक्शन को एक साथ। तो 2 और 3 5, 5 और 7 12 का 2 हो गया, एक कैरी। 5 और 2 7, 7 1 8, 8 और एक कैरी 9 हो गया, 92 हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, ये 9 9 क्या है, इक्वल है, सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर अंश वाले को जोड़ देंगे तो 7 2 हो गया 9, और नीचे 9 है दोनों तरफ तो 9 रहेगा। और प्लस में क्या है, 4/7 अलग है तो 4/7 को अलग लिखेंगे। अब देखिए 9 9 कट गया तो 1 हो गया, तो 92 और 1 मिलकर 93 हो गया। और बगल में 4/7 है तो 4/7 इसमें चिपका देंगे और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही है। फ्रैक्शन को एक साथ और इंटीजर को एक साथ, यानी पूर्णांक को एक साथ और भिन्न वाले को एक साथ अलग अलग जोड़िए, एक एक झटके में आंसर आप निकालते चलिएगा। ठीक है ना? बहुत है, बहुत अलग अलग टाइप के सवाल है। बने रहिएगा अंत तक, आपको मजा आएगा। बस यही टाइप नहीं है, केवल ऐड ही नहीं है, केवल जोड़ ही नहीं है, बहुत सारा है आज के सेशन में। और स्पेशल संडे में मैं स्पेशल क्वेश्चन लेकर आया हूँ, स्पेशल कंसेप्ट लेकर आया हूँ। ठीक है ना? देखिए इसमें भी वही काम करेंगे। 2 और 5 कितना हुआ, 7 हुआ। 7 में से 3 माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 होगा।
4 को 8 में ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस है, तो 4 और 8 हो गया 12। ठीक है, बहुत शानदार। अब देखिए यहाँ नीचे वाला सेम है, नीचे वाला क्या है, सेम है, ऊपर वाला क्या है, अलग अलग है, ऐड कर देंगे। जब भी भिन्न में जोड़ हो और उसको निकालना हो, नीचे वाली संख्या सेम रहती है डिनोमिनेटर में, तो नोमिनेटर को जोड़ देते हैं। तो 2 1 मिलकर कितना हो गया, 3 हो गया, और नीचे 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए ये माइनस में 3/4, ये प्लस में 3/4, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया वन टाइम में, तो 12 और 1 मिलकर कितना हो गया, तो कहेगा 13 हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है। ठीक है ना, बस एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, थोड़ा सी आपको दिक्कत नहीं। अगला टाइप देखिए, ये नेक्स्ट टाइप है, ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 है। ठीक है, देखिए सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। जब भी इस तरह का सवाल हो, जब भी इस तरह का सवाल है, तो जो डिनोमिनेटर है उसको लिख लीजिए, जो भी डिनोमिनेटर में है उसको लिख लीजिए। डिनोमिनेटर में क्या है, 49 है, तो 49 हमने लिख लिया। अब देखिए शानदार ट्रिक है, यकीन मानिए एक झटके में चटकाइएगा। एक बार सीख लीजिए, शिद्दत के साथ आप एक एक झटके में चटकाइएगा। जो भी डिनोमिनेटर में है उसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ कितना बार 9 लिखा गया है, 2 टाइम्स, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, तो यहाँ 2 टाइम्स 0 देंगे। जितना बार 9 यहाँ लिखा रहेगा उतना बार 0। उसके बाद अंश और हर का अंतर निकालेंगे। अंश और हर, अंश और हर में कितना का अंतर है, तो 49 में से 42 घटाएंगे तो 7 का अंतर है। वही 7 इसमें से माइनस कर देंगे, वही 7 इसमें से माइनस कर देंगे, तो 10 में 7 का 3, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते रहिए। अगला सवाल देखिए, ये भी वैसे ही है, सेम कंसेप्ट, सेम ट्रिक, आसान है, एक झटके में चटका दीजिएगा। डिनोमिनेटर में क्या है, तो कहेगा 999 है, तो 999 लिख दीजिए। यहाँ देखिए पूर्णांक में क्या है, इंटीजर में क्या लिखा हुआ है, 999, तो जितना 9 लिखा रहेगा उतना 0 यहाँ दे देंगे। पहले क्या करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर में रहेगा उसको लिख लेंगे। यहाँ पूर्णांक में जितना बार 9 है उतना 0, और अंश और हर का अंतर निकाल देंगे। अंश और हर में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है, वही 4 इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ हो गया 6, यहाँ 9, यहाँ भी 9, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। और इस तरह के सवाल को चटकाने का यह बेस्ट ट्रिक है, बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। बस देखिए, सीखिए, और एक एक झटके में सवाल को चटकाते रहिए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये देखिए, इसको भी वैसे ही चटकाएंगे, सेम तरीका है, सेम तरीका है। तो देखिए नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 67, तो लिखेंगे 67। ठीक है, बहुत शानदार। यहाँ कितना बार 9 है, तो कहेगा 2 बार 9 है, तो 2 बार 0 देंगे। अब माइनस क्या करते हैं, अंश और हर का अंतर। अंश और हर में कितना का अंतर है, 67, 63 में 4 का अंतर है, तो माइनस करेंगे। और लेकिन ट्रिक जो होती है, ट्रिक वो केवल इतनी की होती है, जो ट्रिक होती है वो केवल इतनी की होती है, इतनी की ट्रिक है। ये एक्स्ट्रा में +4 है, तो एक्स्ट्रा में +4 ऐड करना पड़ेगा। तो ये प्लस में 4, माइनस में 4 कैंसिल हो गया, बच गया 6700, बच गया 6700, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए। और आपसे छोटी सी गुजारिश है, तो अगर पसंद आ रहा है सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का और आने वाले नए अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। ये टाइप 3 है, ये टाइप 3 हो गया। ये टाइप क्या हो गया बाबू, 3 हो गया। देखिए इसमें पूछा है कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द नंबर, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी। तो ट्रिक देखिए, इसमें तो कुछ नहीं करते, ये जैसे उसको वैसे ही रखेंगे। यहाँ पर 0.7 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 0.49। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, तो 0.49 हो गया। यहाँ देखिए ये है 0.7, इसको हम लिख सकते हैं
कुछ इस तरह, किस तरह, तो 7 बाई लिख सकते हैं 10, क्या लिख सकते हैं 10। अच्छा, इसको सहूलियत बनाने के लिए एक जीरो ऊपर एक जीरो नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ना, ये 70 जो है ये लगभग 64 के पास है, और 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। भाग देंगे तो आएगा 0.8, क्या आएगा 0.8। अच्छा, यहाँ पर है 0.7 पर रेकरिंग, 7 पर रेकरिंग। रेकरिंग हटाने का क्या तरीका है, जो भी संख्या है लिख दिया जाता है, और जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम भाग देते हैं तो 9 सत्ते 63 और 9 सत्ते 63, 0.7 आएगा, 0.7 और कुछ आएगा, 0.7 और कुछ आगे आएगा। बोला है कि सबसे बड़ी कौन है, तो यहाँ है 0.7, यहाँ है 0.49, यहाँ है 0.8 और यहाँ है 0.7, तो यही तो सबसे बड़ी है। और ये किसका वैल्यू है, तो कहेगा इसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है 0.7 का, यानी ये हो गया सबसे बड़ी। ये सी नंबर कह सकते हैं, ये वाला, ये सबसे बड़ी हो गई, ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाली आपको सबसे क्या हो गई, बड़ी हो गई, रूट अंडर 0.7, ठीक है ना। बहुत शानदार। आगे देखिए, आगे कैसे निकालेंगे कि कौन बड़ी है, देखिएगा, समझिएगा बात। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 0.5 को होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कहेगा 0.25, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। अच्छा, ये रूट अंडर है 0.49, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 0.7 आएगा, 0.7, 49 का वर्गमूल 7 होता है। अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे, ये क्यूब रूट निकालना है, 0.008, 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है, और ये 3 अंकों के बाद दशमलव है तो आपका 1 अंकों के बाद दशमलव आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर है कितना, 0.0 0.23, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे 0.23। अब बताइए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो कहेगा सबसे बड़ा है इसमें 0.7, क्या है सबसे बड़ा कौन है 0.7, और 0.7 किसका वैल्यू है, तो कहेगा इसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, इसका वैल्यू है, रूट अंडर 0.49 इसका वैल्यू है, यही सबसे बड़ा हो गया, यही सबसे बड़ा हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे, एक एक झटके में चटकाते हुए चलेंगे और बिल्कुल आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होने वाली नहीं है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या, तो कहेंगे 1.7 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1.7 का होल स्क्वायर। अब पहले से पावर क्या है 0.5, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर, उसके बाद है कितना, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1.7 का पावर हो जाएगा, ये हाफ है, हाफ का डबल करेंगे तो 1, यानी ये हो जाएगा 1.7। यहाँ पर दूसरा वाला निकालिएगा तो 2 माइनस 0.5 का दी होल स्क्वायर है, तो इसको निकालेंगे तो 2 माइनस रूट 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, और घटाएंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1.75। अच्छा, यहाँ है 1 प्लस 0.5 और नीचे है 1 माइनस 1/2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 0.5 और नीचे आ जाएगा, यहाँ से घटाएंगे 1 में से 1/2 घटाएंगे तो 1/2 होगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, और 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा। और यहाँ अगली बार है √3, तो इसमें और आपको इसमें और इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो कहेगा कि सबसे बड़ा 1.75 है, सबसे बड़ा 1.75 का मतलब ये बड़ा हो गया, कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी बड़ी आसानी से, और एक एक झटके में आप चटकाइएगा, ठीक है ना। सवाल देखिए अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, ये टाइप 4 हो गया, ये टाइप 4 हो गया, इसको देखिए कैसे सरल करेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी है। देखिए क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे 1 प्लस 1/2, तो 2 1 जा 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 3 1 जा 3 और 1 मिलकर 4/3 लिख सकते हैं, और यहाँ लिख सकते हैं 4 1 जा 4 और 1 5/4 लिख सकते हैं, और आगे डॉट डॉट है, यहाँ लिख सकते हैं 2 1 जा 2 और 1 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 4 से 4 कैंसिल होगा, आगे 5 से 5 कैंसिल होगा,
और आगे 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है ना, मिसप्रिंट है लास्ट में। यहाँ पर जो लास्ट में लिखा है 1 + 1/2, इसको 12 लिखना चाहिए, तब ना 13/12 होता, तब नहीं ये कटता। मेरे ख्याल से मिस प्रिंट है, जो भी है ये कटेगा ऐसे। तो कटने के बाद जो राइट साइड में ऊपर में बचेगा और लेफ्ट साइड में नीचे में बचेगा, मतलब 13/2 आपका बचेगा। जो भी रहेगा यहाँ मिस प्रिंट है, ऊपर जो भी बचेगा उसको लिख लेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये समझिए बात। इसको भी वैसे ही बनाएंगे, कैसे बनाएंगे समझिएगा बात। 3 × 1 = 3, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2/3 होगा, बहुत शानदार। यहाँ लिख सकते हैं 4, ऐसे घटाइए, 4 में से 1 माइनस कर दीजिए, 3/4 हो गया। ठीक है, ऐसे घटाइए, 5 में से 1 माइनस करिए तो हो गया आपको कितना, 4/5। उसी तरह आगे 50 में से 1 माइनस करिए तो 49/50 हो गया, ऐसे डॉट डॉट, क्या 49/50 आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे आप कैंसिल करिए, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5 और 49 से 49। तो इधर बच गया ऊपर 2 और नीचे इधर बचेगा क्या बाबू, 50। 2 × 1 = 2, 2 से 25 टाइम्स में, यानी 1/25 आपके सवाल का आंसर हो गया। 1/25 आपके सवाल का आंसर हो गया, जो बहुत आसानी से और एक एक झटके में हर सवाल को आप चटका रहे हैं। बिल्कुल आसान रहने वाले आज के सेशन में, बहुत आसान है और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, बहुत मजा आने वाला है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही तरीका है। 2 में 1 ऐड करिए तो कितना हुआ, 3/2। ये ऐड करने का टेक्निक है। 3 में 1 ऐड करिए, जब भी आप 1 रहेगा तो ऐसे ही करते हैं। 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो कहेगा 4/3 हो गया। ठीक है, आगे 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5/4 हो गया, और आगे डॉट डॉट में 199 में 1 जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, और नीचे 199 है तो 199। ठीक है ना, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई। 3 से 3 कैंसिल करिए, 4 से 4, 5 से 5 और 199 से 199। इसका मतलब ऊपर बच गया 200 और नीचे बच गया 2, कैंसिल करिएगा तो यहाँ हो गया 100। कैंसिल करने के बाद आंसर आ गया 100, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही और सटीक आंसर हो गया। सॉरी, सवाल देखिए, सवाल को कैसे चटकाएंगे आगे, वैसे ही सवाल देखिए। 3 में से 1 माइनस करिए तो कितना हो गया, तो कहेगा 2/3 हो गया, बहुत शानदार। आगे है 4 में से 1 माइनस करिए तो कितना हो गया, 3/4 हो गया, बहुत शानदार। आगे 5 में से 1 माइनस करिए तो 4/5 हो गया, और आगे डॉट डॉट n में से 1 माइनस करिए तो n - 1/n। ठीक है, बहुत शानदार। अब ऐसे कैंसिल करिए, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, n - 1 से n - 1, यानी ऊपर बच गया क्या बाबू, 2 बच गया, नीचे n है तो n, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में सब कुछ आ रही है, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते चले। ये है टाइप 5, ये कौन सा हो गया, अब आगे टाइप 5 आ गया। ठीक है, देखिए बोला है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है बतानी है। सबसे शानदार ट्रिक देखिए, क्या करिए, सबसे पहले अंतर निकालिए। दोनों में अंश और हर का अंतर कितना है, तो कहेगा 3 का है। 16 और 13 में 3 का अंतर है। 11 और 14 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। अच्छा, 11 और 8 में कितना का अंतर है, तो कहेगा 3 का अंतर है। 16 और 13 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। सब में सेम अंतर है, तो याद रखिए जब भी सेम अंतर है, जब भी सेम आपका क्या रहे, डिफरेंस रहे, जब भी सेम डिफरेंस रहे, तो याद रखिए जिसका अंश सबसे बड़ा है, जिसका अंश सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, वही सबसे बड़ी भिन्न होगी। इस बात को याद रखिएगा। जब भी मैंने क्या बताया, जब भी सेम डिफरेंस मिल जाए अंश और हर में, तो जो अंश बड़ा है वही भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो 13, 11, 8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो कहेगा कि 16 है, तो यही भिन्न सबसे बड़ी हो गई, यही भिन्न सबसे बड़ी हो गई, यानी 16/13 आपके सवाल का आंसर हो गया। 16/13 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ रही है। ठीक है ना, सवाल देखिए अगला, बिल्कुल एक एक झटके में चटकाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बोला है कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, सबसे छोटी भिन्न, वही तरीका अपनाइए। सबसे कम अंतर कहाँ है, सॉरी इसका अंतर निकालिए। क्या अंतर, अंश और हर का। 35 और 32 में 3 का अंतर है। 11 और 14 में 3 का अंतर है। 35 और 38 में 3 का अंतर है, और 44 और 46 में 3 का अंतर है। मतलब मैंने क्या बताया कि डिफरेंस सेम है। डिफरेंस क्या है बाबू,
सेम है। तो मैंने बताया जब डिफरेंस सेम है तो जिसका अंश सबसे छोटी होगी, जिस भिन्न का अंश सबसे छोटी होगी वही भिन्न छोटा होगा, वही भिन्न क्या होगा, वो छोटा होगा। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है, तो 32, 11, 35 और 43 में सबसे छोटा है 11, यानी 11/14 आपके सवाल का आंसर हो गया। 11/14 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ गई होगी, जो एक एक झटके में आप चटका रहे हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। टॉप 50 क्वेश्चन लेकर मैं आया हूं, देखते रहिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी वही, यहाँ कितना का अंतर है, 3 और 2 में 1 का अंतर है। अच्छा, 3 और 5 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। अच्छा, यहाँ पर 8 और 11 में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। 11 और 17 में कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। अब देखिए, अब कमाल का ट्रिक देखिए, क्या करिए कि इसमें अब डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम अब नहीं है, इसका डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है। और जब डिफरेंस सेम ना रहे तो उसका ट्रिक देखिए, जब डिफरेंस सेम ना रहे अंश और हर का, उसका ट्रिक देखिए। क्या करिए, इसके डिफरेंस से अंश में भाग दे दीजिए, मैंने 2 में 1 से भाग दीजिए। ठीक है, और फिर यहाँ 2 से 3 में भाग दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ 3 से 8 में भाग दे दीजिए। ठीक ना, और यहाँ 11 में 6 से भाग दे दीजिए। और भाग देने का भी ट्रिक है। आप क्या कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं कि सबका एलसीएम निकाल लीजिए। 1, 2, 3, 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई, 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई और 6 से इसमें भी मल्टीप्लाई। 6 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 12 हो गया, 6 से कैंसिल करेंगे तो 2 3 6, 3 3 9 हो गया। 3 से कैंसिल करेंगे 3 दूना 6, 8 दूना 16 हो गया। 6 से 1 कैंसिल हो गया तो 11 हो गया। अब बताइए इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ी कौन है, तो कहेगा 16 है। सबसे बड़ी कौन है, 16 है। 16 के सामने कौन है, तो कहेगा 8/11 है। 8/11 आपके सवाल का आंसर हो गया। 8/11 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कॉन्सेप्ट है। बस देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते रहिए। ये यहाँ भी वही बात है। कितना का अंतर है, 31 और 37 में 6 का अंतर है। 37 और 36 में कितना का अंतर है, 28 और 36 में 8 का अंतर है। ठीक है, 8 का अंतर है। अच्छा, 43 और 55 में कितना का अंतर है, तो कहेगा कि यहाँ पर 8 का अंतर है। कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर है, तो कहेगा 4 का अंतर है। ठीक है, इस 6 से 31 में भाग दीजिए। ठीक है, और क्या करिए, इस 28 में 8 से भाग दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर 43 में 8 से भाग दीजिए, डिफरेंस से भाग देना है। ठीक है, डिफरेंस से भाग देना है। 61 में 4 से भाग दीजिए। ठीक है ना, या तो भाग दीजिए, नहीं तो एलसीएम निकाल कर कटा दीजिए, एलसीएम निकाल कर कटा दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो एलसीएम लेकर कटा भी सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भाग भी दे सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर मान लीजिए हम भाग देना चाहते हैं तो 6 से 31 में भाग देंगे तो 6 × 5 = 30 और पॉइंट हो जाएगा 10 बचेगा तो 6 एकम 6 होगा। ठीक है, 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौका 32 हो जाए, 8 त्रिका 24 हो गया, 8 त्रिका 24। इससे ये छोटा हो रहा है तो ऐसे ही खत्म, क्योंकि हमको बड़ी बताना है। इससे ये छोटा हुआ तो ऐसे ही आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 हो गया, 8 × 6 = 48, 6 आएगा। 4 से भाग देंगे तो 15 आएगा, 15 कुछ आएगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है, तो 15 ही है। 15 के सामने 61/4, 61/4 का मतलब 61/65 हो गया, यानी 61/65 आपके सवाल का आंसर हो गया। 61/65 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ी आसानी से आप ग्रेटेस्ट है ना फ्रैक्शन बता सकते हैं। ठीक है ना, बहुत शानदार। ये अगला टाइप हो गया, ये टाइप 6 हो गया। ये टाइप कौन हो गया बाबू, टाइप 6 हो गया। इसको देखिए कैसे चटकाएंगे, इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है इसका, बहुत शानदार ट्रिक है। इसको ऐसे नॉर्मल जोड़िएगा तो सुबह से शाम हो जाएगी। तो इसका ट्रिक देखिए, क्या करिए कि सबसे नीचे जो फ्रैक्शन है, सबसे नीचे फ्रैक्शन उसको लिख लीजिए। सबसे नीचे फ्रैक्शन क्या है, 1/9, उसको 1/9 ऐसे करके लिख लीजिए। लिख लीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बार 1 है, तो कहिएगा 1 बार, 2 बार, 3 बार। 3 स्टेप है ना, तो 3 प्लेस आप बना दीजिए, ऐसे 3 प्लेस बना दीजिए। अब क्या करिए, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जोड़ते हुए आगे बढ़िए। कैसे, तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 10 होगा,
कितना होगा 10 होगा। 10 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 होगा, और 19 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 29 होगा। अब देखिए आंसर लिखेंगे लास्ट वाले दो प्लेस को, आंसर लेंगे लास्ट वाले दो प्लेस को, आंसर लिखेंगे लास्ट वाले दो प्लेस को लेंगे, यही दोनों को लेंगे, ठीक है। लेकिन किधर से आंसर होगा तो इसका निर्णय यहाँ होगा, यहाँ 1 प्लस करके है, 1 प्लस करके रहे, 1 माइनस करके रहे, 2 प्लस करके रहे, 2 माइनस करके रहे, तो आंसर राइट साइड से लिखेंगे। आंसर किस तरह से लिखेंगे, राइट साइड से, यानी जो भी राइट साइड में अंक है उसको ऊपर लिख देंगे, और जो लेफ्ट साइड में यहाँ अंक है वो उसको नीचे लिख देंगे। लेकिन लेंगे लास्ट वाले दो ही प्लेस, लेंगे लास्ट वाले दो ही प्लेस, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 29/19 आपके सवाल का आंसर हो गया। अगला सवाल वैसा ही है, लास्ट में क्या है 1/3 है, क्या है 1/3, तो इसको लिखेंगे 1 ऐसे 3, ठीक है। देखिए अब 1 2 3 4 स्टेप है, तो 4 स्टेप ऐसे बना देंगे, ठीक है। उसके बाद सब जगह प्लस प्लस है, तो जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 7 जोड़ेंगे तो 18। अब आंसर कौन लेंगे, लास्ट वाला दो अंक से। आंसर कहाँ से लेंगे, तो लास्ट वाले दो प्लेस से। कैसे लेंगे, आंसर लिखेंगे किधर से, तो आंसर यहाँ 1 + 1 माइनस के रूप में यहाँ नहीं ना है, यहाँ 1 + 1 माइनस के रूप में नहीं है, इसलिए आंसर लेफ्ट साइड से। आंसर किधर से, लेफ्ट साइड से, यानी लेफ्ट साइड वाला अंक को ऊपर लिखेंगे और राइट साइड वाला अंक को नीचे लिखेंगे, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये ट्रिक आपको बहुत ही जबरदस्त लग रही होगी। अगर रियल में पसंद आ रहा है तो आपसे नम्र निवेदन है कि इसको शेयर करते रहें, ठीक है ना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां तक पहुंचो वहां तक लिंक को कॉपी करिए और शेयर करते रहिए। सवाल देखिए, सवाल फिर से वैसे ही आएगा, वैसे ही चटकाएंगे। लास्ट में क्या है तो कहेगा 4/5 है, तो ऐसे लिख देंगे 4 और 5। अब देखिए 1 2 3 4 स्टेप है, तो 4 स्टेप ऐसे बना देंगे, बना दिए। अब देखिए 5 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। 9 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया बाबू, तो कहेंगे 9 × 5 = 14 हो गया। अच्छा 14 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो कहेगा 23 हो जाएगा। अच्छा 23 में 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37। अब आंसर किधर से लिखेंगे, तो लास्ट वाला 2 स्टेप लेंगे, लास्ट वाला 2 स्टेप लेंगे, और आंसर किधर से, देखिए यहाँ 1 प्लस के रूप में स्टार्ट हो गया ना, तो आंसर राइट साइड से, आंसर राइट साइड से, यानी राइट साइड में जो अंक है उसको ऊपर लिखेंगे और जो लेफ्ट साइड में अंक है उसको नीचे लिखेंगे, ठीक है। 37/27 तो 23, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 37/23 यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार तरीके से एक एक झटके में चटका रहे हैं, बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत सवाल। देखिए अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे, वैसे ही चटकाएंगे। देखिए सवाल में बोला है यहाँ 2/3, क्या है बाबू 2/3, तो यहाँ लिख देंगे 2 और यहाँ लिख देंगे 3। अब देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 स्टेप है, तो 1 2 3 4 5 स्टेप लिख देंगे। अब 2 और 3 कितना हो गया, तो कहेगा 5 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 8 5 13 हो गया। 13 और 8 हो गया 21 हो गया। 13 और 8 कितना हो गया, 21 हो गया। और 21 और 13 आपका हो गया कितना बाबू, तो कहेगा कि 34 हो गया। कितना होगा बाबू, 34 हो गया। अब आंसर कहाँ से, तो राइट साइड वाला दो प्लेस, राइट साइड वाला दो प्लेस लेंगे, ठीक है। और आंसर किधर से लिखेंगे, तो देखिए यहाँ 1 प्लस से स्टार्ट नहीं है, 1 प्लस या 1 माइनस से यहाँ स्टार्ट है नहीं है ना, बड़े वाले डिवाइड के सामने ना 1 प्लस है ना 1 माइनस है ना 2 प्लस है ना 2 माइनस है, तो आंसर आप लेफ्ट साइड से लिखेंगे। आंसर किधर से, लेफ्ट साइड से, यानी 21/34, 21/34, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको सब कुछ समझ में आ रही होगी। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल भी कुछ उसी तरह का है। अब देखिए यहाँ 1/4 है, तो ऐसे लिख देंगे 1 और 4, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4, तो लिखेंगे 4 प्लस 1 2 3 4। अच्छा सब जगह माइनस है, सब जगह क्या है, माइनस है, तो सब जगह इसके पहले प्लस रहता था तो हम जोड़ते हुए आगे बढ़ते थे, लेकिन माइनस है तो घटाते हुए, यानी सब्ट्रैक्ट करते हुए। देखिए 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो 3 हो गया। 3 को 4 माइनस करेंगे तो -1 होगा। -1 में से 3 को माइनस करेंगे तो -4 होगा। -4 को -1 में से माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो -3 हो जाएगा। कैसे माइनस हो रहा है, तो देखिए जब भी यहाँ पर -1, देखिए -4 में से हमको माइनस करना है -1 को, तो ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 4 में से 1 माइनस होगा तो -3 ना होगा, होगा ना। अब आंसर कहाँ से होगा, तो कहेगा राइट हैंड
पर 2 प्लेस लेंगे, राइट हैंड का 2 प्लेस लेंगे। आंसर किधर से, तो देखिए यहाँ +1 प्लस या 1 माइनस के रूप में नहीं ना है, तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड से, आंसर लेफ्ट हैंड साइड से। तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड को ऊपर लिखेंगे और राइट हैंड साइड को नीचे लिखेंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी 4/3 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4/3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये सब इस तरह के सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे ये देखिए। अगला सवाल क्या है, वैसे ही है। देखिए यहाँ भी क्या है, 2/3 है, तो यहाँ लिख देंगे क्या बाबू, 2 और 3। अब देखिए 1 2 3 4 प्लेस है, तो 1 2 3 4 प्लेस लिख देंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अंक है, क्या है, अंक है। इसके पहले 1 1 रहता तब नहीं लिखते थे, अब यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, यहाँ 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1, और यहाँ 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में गुणा करेंगे और इस बगल वाले को जोड़ेंगे, यानी 3 दूना 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 होगा, बहुत सुंदर। अच्छा, इन दोनों को गुणा करेंगे और 3 को जोड़ेंगे, ठीक है। 8 त्रिक 24, 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27 होगा, ठीक है। अच्छा, 27 में 1 से गुणा करेंगे तो 27 होगा, 27 में 8 जोड़ेंगे तो 27 और 8 35 हो गया, बहुत सुंदर। अच्छा, 35 में 2 से गुणा करेंगे तो 70 होगा, 70 में 27 जोड़ेंगे, 70 में 27 जोड़िएगा तो कितना होगा, तो कहेगा कि 97 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 97 हो जाएगा। अच्छा, ऐसा इसलिए हुआ कि इसके पहले वाला सवाल में सब जगह 1 1 रहता था यहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ अंक है, इसलिए अंक के साथ गुणा करके बगल में जोड़कर तब आगे बढ़ना पड़ा, ठीक है ना। इसके बाद से आंसर लिखने का सेम तरीका है, यहाँ 2 प्लस से स्टार्ट है ना, तो लास्ट वाला 2 प्लेस लेंगे और आंसर लिखेंगे राइट हैंड साइड से। आंसर किधर से, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में 27 है तो 27, और लेफ्ट हैंड साइड में 35 है तो 35, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से सब कुछ समझ में आ रही है। अगला सवाल देखिए, और अगला टाइप 6 हो गया, अगला टाइप हो गया 6, अगला टाइप हो गया 6। और कैसे चटकाएंगे इसको देखेंगे। देखिए इसका क्या ट्रिक है, एक तो तरीका है कि इसको गुणा करके और भिन्न का जोड़ करिए, जो सुबह से शाम हो जाएगी, सुबह से क्या हो जाएगी बाबू, शाम हो जाएगी। तो इसका शानदार ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा, जबरदस्त ट्रिक देखिए, आपको मजा आ जाएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो इसका याद रखिएगा ऐसे, 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म, 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म, -1/LT मतलब लास्ट टर्म, ये याद रखेंगे। ये इसलिए फॉर्मूला याद रखेंगे कि देखिएगा डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन में लिखा, सॉरी मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, उसका अंतर ऊपर है तो कहिएगा बिल्कुल है। 4 में से 3 घटाएंगे, एक ऊपर दिख रहा है तो बिल्कुल दिख रहा है। 5 में से 4 घटाएंगे, एक ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 6 में से 5 घटाएंगे, एक ऊपर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। और इसी तरह आगे है, इसी तरह आगे है। तो जब भी इस तरह आपको सीरीज दे दे और जोड़ने को कह दे, तो ये टेक्निक, कौन टेक्निक, ये टेक्निक 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। -1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, 8 हो गया। अब इसको घटाने का भी तरीका है, देखिए कैसे, 8 में से 3 घटाइए, 8 में से 3 घटाइएगा तो 5 होगा, और 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 त्रिक 24 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको प्रॉपर रूप से समझ में आ गई होगी, और ये शानदार ट्रिक है, ये शानदार ट्रिक है, इस तरह के सवाल को चटकाने का यह बेस्ट वे है, ठीक है ना। आई होप कि अब तक आपको बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन सेम है, क्या मैंने बताया इस तरह के सवाल को, 1/FT -1/LT, FT मतलब फर्स्ट टर्म, LT मतलब लास्ट टर्म, FT मतलब फर्स्ट टर्म, LT मतलब लास्ट टर्म। तो देखिए 1/FT मतलब फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, -1 लास्ट टर्म कितना है, 100 है। तो अब इसको घटाने का तरीका मैंने क्या बताया, 100 में से 1 घटाइए, 99 हो गया, नीचे 100 है तो 100 लिखेंगे, 99/100 आपके सवाल का आंसर हो गया। 99/100 आपके सवाल का आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल वैसे ही है, कैसे वैसे ही है, तो देखिए अगला सवाल देखिए। एक बात बताइए, 1/6 को हम 2 × 3 लिख सकते हैं, तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 20 को आप 4 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 को आप 5 × 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/42 से इसको आप
मतलब 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 1/56 से इसको आप 7 इंटू 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसका ट्रिक क्या है, तो 1/ft माइनस 1/LT, यही तो ट्रिक है, यही तो ट्रिक है आपका। तो अब देखिए 1/ft मतलब कितना 2, अच्छा माइनस 1/LT मतलब कितना 8। अब घटाएंगे 8 में से 2 जाएगा तो 6 और 8 दूना 16 हो गया। 2 से 3 बार में, 2 से 8 बार में कट गया तो 3/8 आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस आपको उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। अब देखिए आगे सवाल देखिए, इसको भी लिख सकते हैं वैसे, कैसे, तो 2 इंटू 3। अच्छा इसको नहीं लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। इसको लिख सकते हैं क्या बाबू, तो कहेगा 3 इंटू 4 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 5। आगे लिख सकते हैं कि कितना लिख सकते हैं, तो कहेगा 5 इंटू 6। और आगे ऐसे ही है 1/42, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 7। आगे है आपका कितना बाबू 1/56, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 8। आगे है कितना 1/72, इसको लिख सकते हैं 8 इंटू 9। और आगे है आपका 1/90, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10। ठीक है ना, बहुत शानदार, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, इसका क्या ट्रिक मैंने बताया था, 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब 2 माइनस 1/लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब 10, ठीक है। और एक काम करिए, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, नीचे 10 है तो 10, 10 में ऐसे करेंगे 10 दूना हो जाएगा 20, 10 दूना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। नीचे वाला गुणा करेंगे, ऊपर वाला घटाएंगे, 10 में से 2 गया 8 और 10 दूना 20। अच्छा ये कटेगा 2 से 4, 4 से 4 दूना 8, 4 5 20, यानी ये हो गया आगे 2/5। लेकिन ये आंसर नहीं हुआ, एक्स्ट्रा में आपने छोड़ा था 1/8, तो इसमें 1/8 को ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड होता है, तो देखिए 8 दूना 16 और 5 एकम 5, 16 और 5 कितना हो गया 21 हो गया, 16 और 5 कितना हो गया 21 हो गया। और नीचे 8 5 40, 8 5 40, यानी हो गया आपका आंसर 21/40, 21/40 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बड़ी आसानी से आप एक झटके में चटका रहे हैं, बहुत आसान है, बहुत आपको सहूलियत मिल रही होगी। अब देखिए अब ऐसा कंडीशन हो सकता है कि इसका अंतर ऊपर दिखाई न दे, जैसे 5 और 3 में 2 का अंतर है, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। 7 और 5 में 2 का अंतर है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। 5 और 7 में 2 का अंतर है, ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है, यानी एक तो अंतर नहीं आ रहा है। तब क्या करेंगे, तब इसके बाद इसका भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, देखिए इसका ट्रिक ये है कि 1/ft, 1/डिफरेंस इंटू 1/ft माइनस 1/LT, यानी लास्ट टर्म। 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। 1/डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, ये जो नीचे डिफरेंस आया कितना का 2 का आया, 2 लिख देंगे। फिर 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म कितना है 3 है, ठीक है, माइनस 1/LT मतलब लास्ट में क्या है 13 इंटू 15 में क्या है लास्ट में 15 है, तो ये लास्ट टर्म हो गया। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, मैंने बताया था कैसे, तो देखिए 15 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 12 होगा, ठीक है। और 15 3 हो जाएगा 45, 15 3 45, 2 से 12 को कैंसिल करेंगे 6 हो जाएगा, 3 से 3 दूना 6, 3 से 15 बार में, यानी हो गया 2/15 आपका सवाल का आंसर। 2/15 आपके सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया, जो एक झटके में आपने चटका दिया। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखते रहिए, सीखते रहिए और एक एक झटके में चटकाते रहिए। अब देखिए कितना का अंतर है, तो कहेगा 4 का अंतर है। कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। अब ट्रिक वही है, 1/डिफरेंस क्या है ट्रिक, 1/डिफरेंस इंटू 1/ft मतलब फर्स्ट टर्म माइनस 1/LT मतलब लास्ट टर्म। अब देखिए 1/डिफरेंस का मतलब 4 इंटू 1/ft का मतलब 3 हो गया फर्स्ट टर्म, माइनस 1/LT मतलब 123 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1/4 हो गया और यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा, भाग देंगे तो 4 3 चौका 12, 3 एकम 3 हो गया और -1 हो गया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू 40/123, 4 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, यानी ऊपर हो गया 10 और नीचे हो गया 123, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, जो आपने एक झटके में क्या कर दिया, चटका दिया, ठीक है ना।
बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल अलग टाइप का है। ये टाइप 7 हो गया, ये टाइप कौन हो गया 7 हो गया। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार कंसेप्ट है। पहले कंसेप्ट देख लीजिए, पहले हम कहेंगे कि कंसेप्ट देख लीजिए फिर चटका दीजिएगा। कंसेप्ट देखिए क्या कंसेप्ट है। जैसे मान लीजिए x के ऊपर बार रहे या रेकरिंग रहे तो x/9 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर x y के ऊपर बार रहे यानी रेकरिंग रहे तो उसको लिखेंगे xy, और डबल अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 999 लिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आगे xyz पर रेकरिंग है 3 अंकों पर तो इसको लिखेंगे xyz, और नीचे 3 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 999। ये समझ गए। अगला जैसे मान लीजिए कि xyz और yz पर केवल रेकरिंग हो, x पर नहीं केवल yz पर, तो इसको लिखेंगे xyz माइनस करेंगे उस अंकों को जिस पर रेकरिंग नहीं है। x पर रेकरिंग नहीं है तो x को माइनस कर दिया। अच्छा, जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9, 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 2 बार 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं उतना 0, x अंकों पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 0। ये समझ गए होंगे ट्रिक। तो यहाँ देखिए क्या है 0.7 पर क्या है रेकरिंग। अच्छा, सबके पहले 0 पॉइंट रहेगा, 0 पॉइंट यहाँ रहेगा, 0 पॉइंट सबके ऊपर सबसे पहले क्या रहेगा 0 पॉइंट रहेगा, 0 पॉइंट ऐसे रहे तो ये इसको लिखेंगे 7/9। 1 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 1 बार 9 लिख दिए, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, इसको कैसे, इसको भी वैसे ही चटकाएंगे। कैसे, तो देखिए 9 3 है तो 9 3, 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 2 बार 9 देंगे, कटेगा 3 से 31 बार में, 3 से 33 बार में, तो 31/33 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है, ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, इसको कैसे चटकाएंगे। इसको चटकाने का क्या ट्रिक है, दशमलव के पहले जो अंक है उसको लिख लीजिए, 1 है तो 1 फिर प्लस। अब उसके बाद वही टेक्निक 0.6 पर 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए हमने 2 अंक लिख लिया, और 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 999। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से 3 दूना 6, यानी हो जाएगा 33 का 33 और 2 हो गया 35, और नीचे 33 है तो 33, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही क्या होगा बाबू, आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल को कैसे चटकाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है 1 प्लस, ठीक है। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 0.37 पर रेकरिंग, क्योंकि ट्रिक तो केवल इसका है, इसका तो है नहीं, तो इसको अलग लिखेंगे। इसका ट्रिक मैंने क्या बताया था, 37 है तो 37 लिख लीजिए। जितने अंकों पर रेकरिंग है, जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उसको घटाना पड़ेगा। 3 पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 3 को हमको घटाना पड़ेगा। अच्छा, जितने अंकों पर रेकरिंग है उतना 9, 1 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 1 बार 9, और जितने अंकों पर रेकरिंग नहीं है उतना 0, 1 अंकों पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 0। आगे लिखेंगे 1 प्लस, घटाएंगे तो 34/90, ठीक है। अच्छा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 17 बार में, 2 से कैंसिल करेंगे तो 45 टाइम्स में कैंसिल होगा, तो 1 होल 17/45, 1 होल 17/45 आप आंसर लिख सकते हैं। आगे चाहे तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आप बदल सकते हैं, ठीक है ना, बहुत शानदार। आगे देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, इसको कैसे चटकाएंगे, वही तरीका है 4 और प्लस 0.935 और 3 और 5 पर रेकरिंग है। ये 4 अलग है, इसको अलग लिखेंगे। ट्रिक केवल इसका होता है, 935 से 935 लिख दीजिए। घटाएंगे उस अंक को जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 9 जो है उस पर रेकरिंग है इसलिए 9 हमको घटाना पड़ेगा। अच्छा, 2 अंकों पर रेकरिंग है इसलिए 999 लिखेंगे, 1 अंकों पर रेकरिंग नहीं है इसलिए 1 0 देंगे। यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 935 में से 9 घटाइए, 15 में से 9 गया 4 हो गया, 15 में से 9 हो जाएगा तो 6 बचेगा, 15 में से 9 हो जाएगा तो 6, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। और नीचे 990 हो गया। ये शायद 2 से कट सकता है, 2 चौका 8 हो गया, 2 छक 12, 2 3 6, 2 यहाँ से 2 चौका 8, दोनों 18, 2 पचे 10। अब कटने वाला नहीं है तो इसको लिख सकते हैं 4 होल 463/495। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल वैसे ही है, इसको होमवर्क में आप आंसर देंगे। इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल
ये देखिए इसको कैसे चटकाएंगे, इसको चटकाने का देखिए 63 है तो 63 लिख देंगे, 2 अंकों पर एक रिंग है इसलिए डबल 9 लिखेंगे, बहुत शानदार। यहाँ भी 37 है तो 37 लिख देंगे, 2 अंकों पर एक रिंग है इसलिए डबल 9 देंगे। यहाँ भी 80 है तो 80 लिख देंगे, यहाँ भी 2 अंकों पर एक रिंग है इसलिए डबल 9। ठीक है, सब में सेम है, ऊपर ऐड कर देंगे, ऊपर ऐड कर देंगे तो 7 और 3 10 के 0 हो गया, 8 6 14, 14 और 3 17, 17 1 18 हो गया। नीचे 99 है तो 99 लिखेंगे। ठीक है, 99 है तो 99 लिखेंगे। अच्छा, अब ऑप्शन पर डिपेंड करता है, अगर ऑप्शन इस रूप में दिया छोड़ दिया है तो आप ऐसे ही आंसर, और नहीं तो अगर कैंसिल करता है 9 से तो 9 दूना 18, 20 बार में 9 एकम 9, 9 एकम 9, यानी आप 20/11 भी आप लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। अच्छा, भाग देकर दशमलव में भी दे सकते हैं। जिस रूप में ऑप्शन दिया है आप ऑप्शन पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं दिया इसलिए यहीं पर आंसर हमने दे दिया। ठीक है ना, बहुत शानदार। अब देखिए इसके बाद देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको होमवर्क में आंसर दे देते हैं। इसका आंसर कहाँ देना है, होमवर्क में। इसका आंसर अब होमवर्क में देना है। ठीक है, इसको भी आपको होमवर्क में, जो एक जैसा है उसको आप होमवर्क में दे सकते हैं। आंसर इसका होमवर्क में देना है। ठीक है, आंसर इसका होमवर्क में देना है, ये भी आसान है। इसका आंसर आपको होमवर्क में देना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सबको आंसर देना है, समझ गए। इसका भी आंसर होमवर्क में, ये भी बहुत आसान है। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 11/99 और प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं तो कहेगा 22/99। ठीक है, इंटू में है कितना 3, और नीचे वाला सेम ऊपर वाला ऐड करिए तब 22 और 11 मिलकर 33 हो गया। नीचे 99 है तो 99 और यहाँ 3 है तो 3, 33 या 99, 99 से 99 कट गया तो 1 आपके सवाल का आंसर हो गया, 1 आपके सवाल का आंसर हो गया। ये ऐसे दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये अगला टाइप है, ये टाइप है 7 या 8। ठीक है, देखिए जब भी रूट के अंदर कोई संख्या रहे और प्लस में रूट के अंदर रूट रहे और डॉट डॉट हो, क्या हो, डॉट डॉट हो, तो इसका ट्रिक क्या है ये देखिए। इसका ट्रिक क्या है, क्या देखिए, इस संख्या को लीजिए और इस रूप में ब्रेक करिए, इस संख्या को लीजिए इस रूप में ब्रेक करिए कि इन दोनों का डिफरेंस 1 आए। तो लिखेंगे यहाँ 9 और यहाँ 8, 8 9 कितना होता है, 72 होता है, और 9 और 8 का अंतर 1 भी होता है। तब इसका ट्रिक क्या है कि जब भी सब प्लस में रहे तो आंसर बड़ी वाली होगी, बड़ी वाली मतलब 9 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, 9 आपके सवाल का आंसर होगा। अच्छा, मान लीजिए सब जगह माइनस रहता तो आंसर 8 करते, छोटी वाली संख्या कहते हैं, लेकिन प्लस है तो बड़ी वाली आंसर होगी। 8 और 9 में कौन बड़ी है, 9 है। ठीक है ना, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, इस रूप में ब्रेक करना है कि दोनों का अंतर 1 आए, तो यहाँ लिखेंगे 8 और 7, 8 से कितना होता है 56, लेकिन सब जगह माइनस है तो आंसर छोटी वाली होगी, यानी 7 आंसर हो जाएगा। आंसर कौन हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला सवाल, अब देखिए ऐसा जिसका मैंने क्या बताया, जिसका अंतर ऐसा निकालना है जिसका अंतर क्या हो, 1 आए। अंतर क्या है, 1 आए, तो ऐसा तो कोई फैक्टर नहीं होगा जिसका अंतर क्या आ जाए, 1 आए। तो इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक है बहुत ज़बरदस्त। इसका ट्रिक क्या है, बहुत शानदार। लिखिएगा रूट के अंदर 4a + 1/2, इस ट्रिक को याद रखेंगे। ये क्या है तो देखिए 4 × a मतलब 11, a मतलब 11। ठीक है, +1 और बाहर +1 और नीचे 2। अब यहाँ हो जाएगा 4 से में 11 से गुणा करेंगे तो 44, 44 और 1 मिलकर 45 रूट के अंदर हो गया, और +1 बाहर है तो बाहर रहेगा, और नीचे 2 है तो 2 रहेगा। यही आपके सवाल का आंसर, यही आपके सवाल का आंसर। ऐसा तब करेंगे जब डॉट डॉट हो अंत तक रूट के अंदर, और जिसका फैक्टर निकालने पर उसका डिफरेंस 1 नहीं आए, जिसका डिफरेंस 1 नहीं आए तो ये ट्रिक अपनाएंगे। इसके पहले वाला का क्या आ रहा था, अंतर 1 आ रहा था। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ भी ट्रिक है, यहाँ भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है, तो रूट के अंडर 4a + 1 और -1 देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसके पहले प्लस था तो यहाँ प्लस देते थे, या नीचे 2। तो देखिए ना, नीचे हो जाएगा 4 × 9 हो जाएगा, a के जगह पर 9 है, +1 -1 नीचे 2, तो यहाँ हो गया 9 × 36 और 1 मिलकर 37 हो गया रूट के अंदर, -1/2, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसका आंसर 1 सेकेंड में, ये 1 सेकेंड का आंसर है, 1 सेकेंड का, ये साथ ही आंसर हो जाएगा। साथ ही जब भी मल्टीप्लाई में रूट के अंदर सेम संख्या हो और डॉट डॉट हो तो जो रूट के अंदर दिखाई दे रहा है वही आपका आंसर हो गया, वही आपका आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर मान लीजिए डॉट डॉट न रहे, जैसे आगे ये डॉट डॉट अपना ही है, तो इसका आंसर, तो
इसका ट्रिक सीखिए। इसका ट्रिक अलग है। अगर मान लीजिए यही डॉट डॉट होता आगे तो ये 5 आप आंसर लिख देते हैं, 5 आप आंसर लिख देते हैं, लेकिन डॉट डॉट आगे नहीं है तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए 2 के पावर लिखिएगा, 2 के पावर देखिए कितना रूट है, 1 2 3 4 रूट है तो पावर 4 देंगे तो कितना हो गया, 2 के पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। कितना होता है बाबू, 16 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो भी रूट के अंदर संख्या उसको लिखिए। रूट के अंदर संख्या क्या है, 5 है, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ तक 5 हमने लिख दिया। अच्छा, इस 16 में से 1 घटाइए तो कितना होगा, 15। 15 को ऊपर लिखिए और नीचे इसी 16 को लिख दीजिए, नीचे इसी 16 को, तो 5 के पावर 15/16, 5 के पावर 15/16 आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे वही सवाल है, आगे सेम वही सवाल है। देखिए क्या तरीका है, मैंने बताया 2 के पावर लिखिए, देखिए 1 2 3 4 5 रूट है, कितना है 5, तो पावर कर देंगे 5, तो 2 का पावर 5 का मतलब क्या हो गया, 32 हो गया। ठीक है, अच्छा रूट के अंदर क्या संख्या है, तो कहेगा 7 है, तो हमने 7 लिख दिया। अच्छा नीचे यहाँ लिख दिया 32 है ना, तो 32 हमने लिख दिया। आप 32 में से घटा कर लिखेंगे 31 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 7 के पावर 31/32 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। और इसके बाद चूंकि टाइम ज़्यादा हो गया, इसको भी मैं बता देता इसको भी, लेकिन टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 40 मिनट पढ़ाना होता है लेकिन 50 मिनट से अबव हो गया है, तो इसलिए इस सब का आंसर आप प्रयास करेंगे होमवर्क में देने का। इस सब का आंसर आप प्रयास करेंगे होमवर्क में देने का, नहीं तो हम अगले संडे को बता देंगे। अगले संडे को मैं क्या कर दूंगा, बता दूंगा। ठीक है, ये 2 ही सवाल था, मैंने आपको दे दिया। अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हमको नहीं आ रहा है, तो अगली बार मैं लाऊंगा। ठीक है ना। अगर बेहतर लगा होगा ट्रिक और कंसेप्ट, थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है, इस बात को मैं मानता हूँ, थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ाया है। चूँकि 50 क्वेश्चन था और 40 मिनट में सिखाना था तो 50 मिनट हो गया, इसीलिए आपसे नम्र निवेदन है कि इसको लाइक कर देंगे, ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। आप PDF इसको फ्री में आपको डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है ना। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी और मज़ा आया होगा। तो लिंक को कॉपी करिए, फटाफट शेयर करिए, कहाँ बाबू, तो कहाँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ तक। ठीक है ना। तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी, आई होप कि मैं जानता हूँ ज़बरदस्त तैयारी चल रही होगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।